हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। हम क्लास 9th की सीरीज़ कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो कि होम मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। मैंने चारों क्लास ले ली हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड जो कि स्वास्थ्य रक्षा से रिलेटेड है। हेल्थ पर्सनल हाइजीन। आपको पता है कि आपने देखा होगा PYQ में 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो यहाँ आप इसको ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं हम ये प्रस्तावना है। आप तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम पहले देखते हैं स्वास्थ्य की परिभाषाएं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य से तात्पर्य रोगों से मुक्त समझा जाता है। हम ये समझते हैं अगर हम रोगों से मुक्त हैं तो वो स्वास्थ्य है। परंतु स्वास्थ्य की वास्तविक परिभाषा WHO ने इस प्रकार दी है कि व्यक्ति स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कल्याण सम्मिलित है कि शरीर को रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। मतलब अगर हमारा बॉडी जो है वो रोगों से मुक्त है, वही जो है स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि वो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक उसमें जो है सभी चीज़ इंक्लूड है। अगर वो उस सबसे स्वस्थ है तो वो स्वस्थ माना जाएगा। 1984 में गहन विचार विमर्श के पश्चात स्वास्थ्य की परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इस तरह से दी है, जैसे कि अरस्तु की बात करें तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? फ्रैंकलिन ने दी है। स्वास्थ्य वह वस्तु है जिसमें मनुष्य संसार का सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। विलियम ने दिया है। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय रहना तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने योग्य बनाता है। बेप्सेट ने स्वस्थ शरीर, मन अथवा आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। मुख्यतः ये शारीरिक रोग अथवा दुख का अभाव है। देखिए, इस तरह से हमने पढ़ ली लेकिन हमें याद नहीं रहती हैं, हम फिर भूल जाते हैं, इसलिए हमें इसको ट्रिक से याद करना होगा। आप कोई भी कीवर्ड बना लीजिए। जस्ट लाइक कि अरस्तु ने बात करी है, तो अरस्तु ने हेल्थ को क्या बताया है कि स्वस्थ मन निवास करता है। किसमें? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, यानी कि शरीर में स्वस्थ मन की बात की गई है, तो अरस्तु के द्वारा की गई है। फ्रैंकलिन ने क्या बताया? स्वास्थ्य वह वस्तु है, उन्होंने वस्तु से रिलेटेड इसको बताया है। देखिए, हमारा मकसद याद करने का है, तो आपको जिस तरह से आपकी ट्रिक बने आप उस तरह से याद कर सकते हैं। विलियम ने स्वस्थ जीवन का वह गुण बताया है, किसे? हेल्थ को। ठीक है, बेप्सेट ने मन और आत्मा दोनों की बात की है। तो अगर आपके एग्जाम में आती है कि बात, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाती है डेफिनेशन कि स्वस्थ शरीर, मन अथवा आत्मा, तो मन अथवा आत्मा, रे ये तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में की बुक में है, और किसने की गई है? बेप्सेट ने की है। या वस्तु के बारे में किसने बताया था? स्वास्थ्य वह वस्तु है, फ्रैंकलिन ने। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मल्टी टाइम आया है। शरीर का टेम्परेचर पूछा गया है, ये फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में भी पूछा जाता है। हमारे देश में निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण क्या क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। निर्धनता है, अज्ञानता है, चिकित्सा सुविधा की कमी है, बुरी आदतें हैं। अब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं कि व्यक्ति का रहन सहन और अपनी क्रियाशीलता, शारीरिक पोषण, रोगों से मुक्ति, नशीले पदार्थों से छुटकारा, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक कुरीतियाँ, ये हमारे कारक के अंतर्गत आ गया है। अब आ जाता है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक विकारों से मुक्त दशा नहीं है, बल्कि व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक इम्पॉर्टेंट गुण है। मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के दैनिक व्यवहार में विभिन्न परिस्थितियों का संयोजन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ इसकी डेफिनेशन दी गई है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का योगदान, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है।
मानसिक स्वास्थ्य में समाज व परिवार का योगदान। मानसिक व संवेगात्मक स्वास्थ्य, यहाँ मानसिक व संवेगात्मक स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है। आइए देख लेते हैं। उत्तम स्वास्थ्य शरीर व मन की सामान्य अवस्था पर आधारित है, हर प्रकार के विकार से मुक्त होता है। व्यक्ति के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की अधिक महत्ता है। जिस व्यक्ति का मानसिक व संवेगात्मक स्वास्थ्य उत्तम होता है वह विषम परिस्थितियों में भी बुद्धि व धैर्य से सभी समस्याओं का समाधान कर लेता है। यहाँ इस बारे में बताया कि अगर हम लोग मानसिक तौर पे और संवेगात्मक तौर पर ठीक हैं तभी हम बुद्धि के साथ और अपने पेशेंस के साथ हर प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वस्थता क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की ये हार्दिक आकांक्षा रहती है कि वो स्वस्थ रहे। जाहिर सी बात है कि हम हर कोई चाहता है कि हम लोग हेल्दी रहें, सुडौल सक्षम बने रहें, कोई रोग ना लगे, हमेशा सुख में रहें। स्वास्थ्य के सिद्धांतों और नियमों का पालन करना पड़ता है। स्वास्थ्य की उचित देखरेख रक्षा करते हैं। इसी सिद्धांतों और नियमों की पूर्ण जानकारी देने के विषय में व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं कि इन्हीं सब के बारे में अगर हम अपना बता रहे हैं किसी को तो वही हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्यता है। जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आहार संबंधी आदतें, स्वच्छ वातावरण, मौसम व वस्त्र, व्यायाम व विश्राम, दवाइयाँ, मादक पदार्थ। जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के मतलब हमें जैसे कि वो हमने 6th क्लास में और 7th 8th की जो बुक मैंने आपको कराई है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है कि क्या हमें हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखना है कि डेली हमें नहाना है, अपने बाल अच्छे से कॉम्ब करने हैं, ब्रश करना है दिन में 2 बार, इस तरह से रिलेटेड। आहार संबंधी कि हम अपने आहार में जो हमारी थाली है उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो खनिज लवण हैं, माइक्रो मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट हमारी थाली में होने चाहिए। ऐसा है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, हम और चीज़ों को उसमें स्थान नहीं दे रहे हैं, हमने प्रोटीन ही लिया। देखिए सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हमारे 2 टाइप के वाइटामिन होते हैं, जो कि एक जल में घुलनशील और जो वसा में घुलनशील। अगर हम फैट नहीं ले रहे हैं, वसा नहीं ले रहे हैं, अच्छी वसा नहीं ले रहे हैं तो जो फैट में सॉल्यूबल वाइटामिन है वो वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ बात की गई है कि हमारी आदतों से रिलेटेड या हम बाहर का खान पान ज़्यादा ले रहे हैं, इस तरह से बात की। स्वच्छ वातावरण, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह का है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसी तरह से रिलेटेड बात की गई है। मौसम व वस्त्र, यहाँ पर हमें किस मौसम में किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, उनकी देख रेख, उनके रख रखाव, इस तरह से रिलेटेड। व्यायाम व विश्राम, हमें अपने डेली की लाइफ में एक्सरसाइज के लिए, हमें व्यायाम के लिए टाइम देना चाहिए। एटलीस्ट अगर हमारे पास हम वॉक ही कर लें, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइज तो सुबह शाम की वॉक कर सकते हैं हम। और दवाइयाँ, मादक पदार्थों का कुप्रभाव के ज़्यादा मेडिसिन या फिर कोई इस तरह की चीज़ जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख व सुरक्षा, त्वचा की स्वच्छता, ठीक है, नाखून की स्वच्छता, बालों की स्वच्छता, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स दे रखे हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसको दिया भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओरल हेल्थ, जो हमारी माउथ की हो गई, टीथ की, के एटलीस्ट हमें 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, जैसे कि हम मॉर्निंग में करते हैं ऐसे रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करके ही सोना चाहिए। नेत्रों की यानी कि आइस की, कानों की सफाई, यहाँ पे देखिए ग्लिसरीन की एक बूंद डालते रहना चाहिए, मैंने इसको हाईलाइट किया है। नाक की सफाई यानी कि नोज़ल हेल्थ, और पैरों की सफाई, हमें वैसलीन इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, मैंने किया है। दूषित पदार्थों का निष्कासन और वस्त्रों की स्वच्छता, ठीक है। वस्त्रों का चुनाव जो मैंने अभी बात किया, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वस्त्रों का पहनना, वस्त्रों की सफाई। स्वास्थ्य व स्वच्छता का संबंध, उत्तम स्वास्थ्य और शारीरिक स्वच्छता का घनिष्ठ संबंध अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन भली प्रकार से स्नान, मुंह साफ करना, दांत को साफ करना, शरीर के आंतरिक स्वच्छता के लिए नियम से शौच जाना, शरीर में स्फूर्ति रहती है, मन प्रसन्न रहता है, जिससे भूख भी लगती है और कार्यकुशलता में वृद्धि भी होती है।
व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम, अच्छी आदतें, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, उसके बाद में आता है व्यायाम, शरीर के हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन, जो वेस्टेज है, जो फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें बाहर निकालना, रक्त का उचित संचरण। जाहिर सी बात है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या अच्छे से हम वॉक वगैरह करते हैं तो हमारा क्या होता है कि सभी रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो एक्टिव होते रहते हैं, भूख में वृद्धि भी होती है और शारीरिक व मानसिक जो है वो डेवलपमेंट भी होता है। व्यायाम करने के नियम, देखिए बात ये हुई है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि नियमित व्यायाम, ऐसा नहीं है कि हमने आज कर लिया कल नहीं करा, हमें रेगुलर करना है, चाहे हम उसको 10 मिनट्स या 20 मिनट्स का रूटीन बनाएं। उचित व्यायाम, ऐसा होता है कि जब हम व्यायाम करना स्टार्ट करते हैं तो लैक्टिक एसिड होता है और आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा अगले दिन हमारा बॉडी एकदम मूव भी नहीं कर पाती है। तो इस तरह का व्यायाम हमें शुरुआत करनी है कि हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाए, पेन भी ना हो। व्यायाम के लिए स्थान अच्छा होना चाहिए जहाँ हवा आती है। व्यायाम करने का समय, ठीक है। व्यायाम के पश्चात पानी ना पीना। व्यायाम के लिए अवस्था का विचार, ठीक है। अन्य बातें, विश्राम व निद्रा, हमें अपने जो है वो रेस्ट के लिए भी पीरियड निकालना है। जिस तरह से आपने कार्यशैलीकरण में देखा है कि रेस्ट के लिए 2 मिनट दिए जाते हैं हर 40 मिनट का, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए रेस्ट भी, नींद भी। 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद में फटीग से रिलेटेड आ गया, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि फटीग कितने टाइप की होती है, तो शारीरिक और मानसिक थकान। ये हमें कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन होम मैनेजमेंट में आगे भी देखेंगे हम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी में। उसके बाद में आ जाता है मादक पदार्थ, वो कौन कौन से होते हैं, लेस लाइक शराब, भांग, अफीम, तंबाकू, चाय, ये सब क्या है, ये मादक पदार्थों के अंतर्गत आता है। तभी कहते हैं कि ज़्यादा चाय का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 1 से 2 बार सफिशेंट है, और अगर आप लोग लेते हैं तो ग्रीन टी ज़्यादा हेल्थ के एतबार से अच्छी रहती है। मादक पदार्थ हानिकारक व अनावश्यक, ये प्रभाव है, आप देख सकते हैं। मुख्य मादक पदार्थ व उनके प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ क्वेश्चन आया है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे शराब एक नशीला हानिकारक पेय पदार्थ है, अल्कोहल नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसका जो प्रभाव पड़ता है वो जाहिर आप देख लीजिएगा इसको। मैं बात करती हूँ नेक्स्ट भांग के बारे में। भांग एक प्रकार का पौधा की हरी पत्तियाँ होती हैं, ये पौधे की हरी पत्तियाँ होती हैं जिसे सुखाकर रख लिया जाता है। ये बहुत नशीला पदार्थ होता है, लोग इसे कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, लाइक ठंडाई, खोया में मिलाकर उसको पीसकर गोलियों के रूप में। नशे से व्यक्ति की भूख बढ़ जाती है, याददाश्त बिल्कुल नष्ट हो जाती है, नशे की हालत में व्यक्ति खाता रहता है, ठीक है, आत्मवश में निष्क्रिय हो जाता है। अच्छा, अफीम से 2021 में टीजीटी में क्वेश्चन आया है। देखिए अफीम एक कैसा नशीला पदार्थ है जिसकी थोड़ी सी अधिक मात्रा अगर हम ले लेंगे, मतलब भांग तो इन्होंने बताया ही है कि ये नशीला पदार्थ है, लेकिन ये उससे ज़्यादा हानिकारक है कि इससे अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अफीम क्या होता है, गाँवों में स्त्रियाँ प्राय बच्चों के दूध में मिला देती हैं जिससे कि अधिक देर तक सोते रहें, वो अपना कार्य कर लें। कभी कभी इससे बच्चों की मृत्यु होती देखी गई है। औषधि के रूप में दस्त रोकने के लिए, अगर हम इसको देखें तो दस्त रोकने के लिए यानी कि लूज मोशन है उसमें यूज़ किया गया। और गठिया में जो गठिया हो जाती है, जो कि आपके जिस तरह के एड़ी के पास जो होता है, या इस तरह से गठियों के जोड़ में लेप लगाने में बहुत लाभदायक रहता है, तो चिकित्सा भी की सलाह से इसका यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आगे तंबाकू, जिसे हम निकोटीन कहते हैं, ये भी पौधे से ही प्राप्त है। पान चूने के साथ मिलाकर हुक्के आदि में इसको लिया जाता है। संख्या नामक विष से भी अधिक घातक होता है ये सीधा क्या करता है। हाँ, इसके बाद में आ जाता है तंबाकू का प्रभाव। इसका प्रभाव क्या है कि मुंह, गला, भोजन नली, फेफड़ा आदि को प्रभावित करता है, धड़कन पर बुरी तरह से प्रभाव डालता है, इससे कैंसर भी हो जाता है। चाय, अच्छा, टैनिक एसिड नामक पदार्थ होता है चाय में, ये क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है ये, जिससे भांग या अफीम की
भांति नशा तो नहीं होता, लेकिन चाय पीने से थोड़ी देर बाद शरीर में स्फूर्ति आवश्यक आ जाती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि चलिए कप चाय ले लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। चाय का कम सेवन विशेष हानिकारक नहीं होता, परंतु अधिक चाय पीना भूख व नींद को कम कर देता है। ठीक है, सर्दी में मौसम में अथवा सर्दी जुकाम में चाय लेना अवश्य लाभ होता है। सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ, उसका महत्व, प्रभावित करने वाले कारण थूकना, विसर्जन, छींकना, कूड़ा। बाल्यावस्था में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का निर्माण, यह इम्पोर्टेंट है। निश्चित समय पर सोने और उठने के लिए हमें फिक्स करना टाइम। निश्चित समय पर जो है बच्चे को वॉशरूम की हैबिट दिलवाना। दांत व मुंह की सफाई। व्यायाम, नियमित स्नान, नियमित नाश्ता तथा भोजन, अध्ययन, खेलने कूदने, मनोरंजन के लिए। भोजन और स्वास्थ्य के बारे में है, आप देख सकते हैं। अब आ जाता है महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु, जो कि हमने पिछला पढ़ा है। आप इसको देख लीजिएगा पॉज करके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए एक एक बार, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने इसलिए आपको ये रोक कर दिखा रही हूँ, आप इसको एक एक बार पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ से स्वस्थ मनुष्य की हृदय की गति कितनी होती है 1 मिनट में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्लड प्रेशर कितना रहता है, ये पूछा गया है। नाड़ी गति कितनी रहती है, या व्यक्ति जो है वो एक बार में जो उसकी कितना सांस लेता है, उसके बारे में पूछा गया है। ये इसके MCQ हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, यूनिट 2 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल है। मैं इसी तरह की सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी। क्लास 9th के बाद मैं 10th की भी स्टार्ट कराऊँगी, उसी तरह से 11th और 12th। जिन लोगों के पास बुक है बहुत अच्छा है, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ से एक एक बार पढ़कर, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर अपने नोट्स बना सकती हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।